हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है सावन माह की शिवरात्रि। तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। तो बस सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। वैसे तो मैं 5 बजे ही उठ गई थी, लेकिन बारिश आ रही थी, तो तेज़ बारिश आ रही थी, तो मैं क्या ही झाड़ू पोछा करती। तो फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। तब तक मैं लेटी रही, सोचती रही क्या काम करूँ क्या नहीं। तो उठ कर के मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोल दिया, पानी डाल दिया था और पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। सभी लोग सोए हुए हैं, झाड़ू लगा करके मैंने लगा दिया था पोछा। और मैंने पूरे घर की वीडियो बनाई और मेरे साथ ना पोपट हो गया पोछा लगाने वगैरह की। तो वो वीडियो है ना, जैसे हम लगा देते हैं ना, बटन दबाना भूल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे चालू हो गई और वो चालू नहीं हुई जल्दबाजी में। तो झाड़ू पोछा सारा मेरा हो गया था। बालों में थोड़ा सा तेल लगाया था क्योंकि आज जो है बाल धोने हैं, और यहाँ पे मैं सूट को प्रेस कर रही थी। उसके बाद जो है नहाने चली गई थी और नहा करके अभी आ गई हूँ, बाल भी धो लिए हैं। तो बाल ना सूखे सूखे से हो रहे थे, मैंने सोचा मैं तेल लगा लेती हूँ और फिर धोने तो है आज। और सुबह सुबह बारिश आई थी और फिर भी इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना, पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है और पसीना आ रहा था। फिर थोड़ी देर ना नहाने से पहले कूलर के आगे बैठ गई थी, प्रेस करने लगी थी। तो थोड़ा सा पसीना सूख गया था और यहाँ से ना गरम गरम पानी से नहा लिया ना, तो थोड़ा सा राहत मिली। और बच्चे और अभी हस्बैंड जो है सभी लोग गए हुए हैं मंदिर में। तो जब कोई त्यौहार होता है ना, या फिर कोई व्रत वगैरह होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा व्रत वगैरह हो गया, जन्माष्टमी का या फिर कोई शिवरात्रि वगैरह, करवा चौथ वगैरह का। तो मुझे ना ऐसा लगता है जैसे सुबह उठ करके मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ, फिर आराम से अपना तैयार हो करके पूजा पाठ करूँगी आराम से। फिर क्योंकि नए सूट में ना फिर ना तो काम हो पाता है ना कुछ और ऐसे लगता है जैसे नया सूट कहीं ख़राब ना हो जाए। और ये सूट मैंने वैसे तो बहुत बार डाल लिया, इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और गंजा का है, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। और मंदिर में गए थे, उसकी बात ही बता रहे थे यहाँ पे, और सो हम उससे पहले आ गया था। तो यहाँ पे ये बैठ गए थे और बोल रहे थे कि जल्दी ही जाया मंदिर में, फिर चाय बना लेना। हमने किसी ने चाय नहीं पी थी, और सुबह बनाई तो थी चाय, फिर वो ठंडी हो गई, मैं झाड़ू पोछा करने लग गई थी। तो यहाँ पे बाल वगैरह मैंने थोड़े से निचोड़ लिए थे, ड्रायर से मैंने नहीं सुखाए। मैं सोचा फिर लेट हो जाऊँगी और फिर उसके बाद में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मंदिर में। तो अभी 8 भी नहीं बजे, मैं उससे पहले ही तैयार हो गई थी और सारा घर का काम मैंने कर लिया था। सभी लोग जो है घर में नहा लिए थे और मंदिर में भी जा आए थे, बस मैं ही बची हुई थी। और मैं भी 8 बजे से पहले ही मंदिर में जा आई थी। फिर उसके बाद ही घर में आकर के पूजा करी थी, और वो मैंने नहीं दिखाई थी। और इतनी गर्मी हो रही थी, पसीना पसीना, मंदिर में भी पसीने से तरमतर हो गए थे और घर पे भी। तो मंदिर में से आने के बाद ना सबसे पहले तो मैंने अपना पसीना सुखाया था, उसके बाद ही मैंने चाय वगैरह बनाई थी। तो चलो चलते हैं मंदिर में, आपको भी ले चलते हैं और कर लेते हैं सामान तैयार। तो मैं टोकरी में ही जो है सारा सामान रखती हूँ। और वैसे तो हमारे पास रोज़ बेलपत्र होते हैं, सच बताऊँ मैं आपको, लेकिन कल भी हस्बैंड लाना भूल गए और मैं उनको बताना भूल गई। तो बेलपत्र आज नहीं थे। देखो शिवरात्रि के दिन भी हम ना ये चीज़ भूल गए, बेलपत्र चढ़ाना। और छत पे लगी हुई थी एक बेलपत्र, उसमें 3 पत्तियाँ एक ही आई हुई थी, बाकी तो सारी दो दो ही थी। तो वो बेलपत्र भी तोड़ के लेके आए ना जब, तो वो भी ऐसे ही ख़राब हो गई। तो चलो चलते हैं मंदिर में, और बिना बेलपत्र के ही आज पूजा करनी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, मंदिर में बहुत सारी बेलपत्र रखी थी, वो भी धो करके मैंने वापस चढ़ा दी थी। और मंदिर का भी आज मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो सुबह 8 बजे, मतलब पौने 8 बजे मैं गई थी ना, उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, वैसे लाइन लगी हुई थी, देखो बाहर खड़ी हूँ मैं। और आधे लोग ऐसे पूजा कर भी रहे हैं, और मंदिर के अंदर आ गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आज वैसे भीड़ में ही पानी चढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे घूंघट इसलिए करना पड़ता है, पुजारी जी बैठे हुए थे, सबको तिलक वगैरह कर रहे थे।
तो मैंने जल्दी जल्दी से अपनी पूजा की, बाकी लेडीज़ ये भी कर रही थी जल्दी जल्दी से अपना जो है पूजा करने के बाद आ गई थी घर पे सभी मंदिरों में धोख लगाने के बाद। और यहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए थे तो इसलिए घूंघट करना पड़ रहा था। और शाम के टाइम भी आई थी मैं 8:30 पौने 9 के करीब। वैसे तो मैं शिवरात्रि को शाम को दिया लगाने आती हूँ, लेकिन इतनी भीड़ में नहीं आ पाई और मेरे को पता नहीं था इतनी भीड़ है होती भी है क्या, क्योंकि मैं कभी आई नहीं शिवरात्रि को। जैसे कावड़ वाली शिवरात्रि होती ना सावन की, उस टाइम मैं ये कावड़ वगैरह देखने के लिए कभी नहीं आई। 15-16 साल हो गए। तो डीजे ना 4-4 5-5 डीजे आ रखे थे और 5-5 कावड़ जो है आई थी। पूरा गाँव ही चला गया था शायद कावड़ लाने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे जो है कावड़ देने गए हुए थे। तो मंदिर में जल चढ़ा करके आ गई थी और अच्छा किया सुबह सुबह चली गई। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, नहीं तो वहाँ पे खड़े खड़े ही पसीने में लथपथ हो जाते। 9 बजे के बाद ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि एक ही मंदिर है, मैंने आपको बताया भी था। पूरे गांव में मंदिर ही एक है और गांव भी इतना बड़ा है। और आजकल मानता भी बहुत ज़्यादा हो रही है 2-3 सालों में। तो नहीं तो पहले तो कभी भीड़ नहीं होती थी, मैं इतने साल हो गए जाते हुए। और शाम के कावड़ के टाइम तो इतनी भीड़ थी, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा भीड़ मैंने पहली बार ही देखी कावड़ियाँ की। इतनी ज़्यादा भीड़ थी पूछो ही मत। मतलब पूरा गांव ही मंदिर में आया हुआ था, जैसे कि ऐसा लग रहा था पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। और इतनी गर्मी थी, बारिश भी आ गई थी, दोपहर में भी बारिश आ गई थी, सुबह भी आ गई थी, रात को भी आ गई थी, फिर भी इतनी उमस हो रही थी। और यहाँ पे है ना थोड़ी देर मैंने पसीना सुखाया अपना आराम से बैठ कर के। और अभी मैं चाय बनाऊँगी, सभी लोग चाय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्रत वगैरह होता है ना, तैयार वगैरह होने में या फिर काम करने में, चाहे कुछ भी हो जाए, भले हम काम थोड़ा कम करें, लेकिन एक्साइटमेंट ऐसी होती है कि मतलब ऐसे ही थक जाते हैं नए कपड़ों से या फिर तैयार होने में। वैसे तैयार होना तो वही रोज़ वाला ही था मेरा, जैसे रोज़ तैयार होती वैसे ही थी, बस नया सूट डाला था, प्रेस वगैरह की थी। प्रेस तो मैं थोड़ी बहुत रोज़ ही कर लेती हूँ, पर वैसे ही थक जाते हैं जब कुछ व्रत वगैरह होता है, वैसे थकान सी आ जाती है, चाय टाइम पे नहीं पी पाते हैं, तो हो ही जाता है, सबके होता होगा। तो यहाँ पे मैं चाय रख दी थी। और इनका व्रत नहीं है किसी का भी, गुंजन का, और मेरा व्रत है। तो गुंजन 2 साल हो गए व्रत रख रही है। तो इसको है ना अब की बार पता नहीं क्या ही हुआ, सुबह उठते ही लग गई भूख लगी है भूख लगी है। कल मैंने बोला था कि व्रत मत रखो और भूख लग जाएगी, फिर बोल रही थी नहीं पिछली बार भी तो रखा था तब तो भूख नहीं लगी थी, लेकिन अब की बार इसको सुबह उठते ही भूख लग गई। अब कह रही थी मैं खा लूँ क्या, कुछ खा लूँ क्या, ये सामान मेरे सामने मत रखो, मैं नहीं तो खा जाऊँगी, इसलिए बोल रही थी। और फिर मैंने बोला केले वगैरह खा लो, आलू खा लो, कुछ भी खा लो। फिर केले भी खा लिए थे, नाशपाती रखी हुई थी वो भी खा ली थी। जब कह रही थी कि अब मैं खा लूँ क्या खा लूँ, ऐसे मजाक कर रही थी। फिर मैंने बोला भी था इसको कि व्रत रखना कोई ज़रूरी थोड़ी ना, इतनी थोड़ी ज़्यादा उम्र हुई है, 11.5-12 साल की ही तो है। और बस देखो देख लग ही जाते हैं बच्चे, सोच रहे हैं मम्मी रख रही है तो मैं भी रख लूँ। और ये वैसे भी मंदिर में जाती है ना मेरे साथ, तो बताइए आपको, फिर लोगों को देखती है ना, तो इसको भी मतलब देख देख करके हो जाता है। और जैसे मैं ही पूजा करती हूँ वैसे ही ये करती है सारे काम। तो चाय मेरी बन कर के तैयार हो गई थी, तो इनको मट्ठी वगैरह दे देते हैं और चलो बैठ कर के आराम से ना चाय पियेंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे आगे क्या करेंगे। और मैंने ना सारा काम किया, उसके बाद मैंने मशीन भी लगा दी थी। जैसे कि चाय वगैरह पीने के बाद हस्बैंड के लिए शाम के लिए खाना बनाया, फिर ये काम पे चले गए थे। और फिर उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन धुले, पता नहीं कितनी बार बर्तन धुले थे। और यहाँ पे गुंजन लगा रही थी, सॉरी लगा क्या रही थी, दिखा रही थी, मेहंदी दिखा रही थी, इसने खुद से ही लगाई थी ये मेहंदी। और मैंने भी थोड़े से लगा ली थी, और हरी चूड़ियाँ हरी नील पेंट लगा ली थी जो मैं कल ले करके आई थी। तो बताना कैसी लग रही है। और कपड़े धो रही थी मैं, और दोपहर में मैंने कपड़े डाल दिए थे, मैंने सोचा तो कोई ना कोई मशीन को चलते फिरते घुमाता रहेगा और मेरे कपड़े धुल जाएंगे, तो तब तक मैं रेस्ट करूँगी ना, तो मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे, मैं शाम को फिर निचोड़ के सुखा दूँगी। और आज भूखी थी ना, ज़्यादा देर मेरे को नींद आई नहीं, रात को भी लेट सोई थी, सुबह जल्दी उठ गई थी, तो थोड़ी ही नींद आई थी। फिर मैंने सोचा मैं कपड़े धुले हुए रखे हैं वो मैं निचोड़ करके सुखा देती हूँ। फिर मैंने सूट चेंज कर लिया था, क्योंकि इतनी गर्मी में नया सूट नहीं अच्छा लगता।
तो सूट चेंज करने के बाद ही काम करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो नए कपड़ों में ना काम हो ही नहीं पाता है। और मौसम तो ऐसा हो रहा था जैसे बारिश आएगी, थोड़ी देर बारिश आई और फिर बंद हो गई। जैसे ही मैं कपड़े सुखा करके दूसरे कपड़े निचोड़ने के लिए गई ना, तो बारिश आ गई थी। फिर मैं कपड़े बीच में छोड़ करके ऊपर आई दोबारा से। ऐसा ही लगा रहता है आजकल वैसे। और फिर वो कपड़े उतारे मैंने, अंदर कमरे में रस्सी पे डाल दिए थे। और कारपेट चद्दर वगैरह बहुत सारे कपड़े धुले थे। आज मैं नहीं धोती ना, फिर बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह जो है रह जाती स्कूल की। और हस्बैंड के भी, मेरे भी सारे कपड़े जैसे मैले ही हो गए थे। हम बस पता नहीं कितनी बार कपड़े चेंज करते हैं और वो सारे मशीन में डाल देती हूँ मैं। फिर मतलब स्मेल सी हो जाती है, मेरे से रखे नहीं जाते अंदर। और यहाँ पे हमने सामक की खीर बनाई थी, जो होता है ना सामक खीर बनाने वाला। और उसके बाद जो है ना बर्त वगैरह खोल करके सामक की खीर और थोड़े से आलू भून लिए थे, उबाल लिए थे मतलब। और सेंधे नमक के साथ दही के साथ खा लिए थे, थोड़ी सी खीर खा ली थी सामक की। और छत पे आ गई थी। यहाँ पे कावड़िए आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। देखो बाहर तक लोग थे और अंदर भी लोग थे। मैं मंदिर में इस टाइम तो नहीं जा पाई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट गई थी। जो हमारी पड़ोस वाली कावड़ है वो लेट आई थी इस करके। और पहली बार ही गई थी मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कावड़ियों को देख करके। तो मौसम देखो कैसा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और वीडियो को प्लीज़ फुल सपोर्ट किया करो, पूरा देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा हमने क्या दिखाया है क्या नहीं। और पूरी बात सुना करो, क्योंकि बीच में रह जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। आप बस स्टार्टिंग में देख लेते हो, फिर उसके बाद छोड़ देते हो। यहाँ पे देख लीजिए कावड़िए जा रहे थे, आ रहे थे, और मौसम अच्छा हो रहा था। और वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पता है कितनी बार बीच में बंद करनी पड़ती है। तो जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना, वैसे बैकग्राउंड में आवाज़ आती रहती है, आपको पता ही होगा। हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल रोड पे है, तो पूरा दिन साधन चलते रहते हैं। और अभी भी ना मैंने बीच में बहुत बार वीडियो को बंद किया है, और बारिश आ रही थी। ये पहले की वीडियो है जो बहुत ज़्यादा पहले बनाई थी, तो वो पीछे हो गई थी थोड़ी सी। और इस टाइम देख लीजिए थोड़ा सा मतलब उजाला था, तो वीडियो थोड़ी अच्छी भी आई है और क्रॉप करके भी दिखाया गया है। तो प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।